कि अल्लाह अगरचे रुख देखने से पहले, ये मंजर देखने से पहले अगरचे मेरे आंखों को अंधा कर देता, अगरचे मुझे अपने पास बुला लेता, मुझे मार देता, तो ये तसल्ली था, मगर ये मंजर नहीं दिखाता है। वो चश्मदीद कहता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, 3 नौजवान बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी छोटी बच्ची है, मेरे बहू का 4 बजे शाम में डिलीवरी है। वो दंगाए घुसते हैं और घुसने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे हमारी जो बहू जिसकी डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी शाम के 4 बजे रहती है, उसके पेट में तलवार मार के उसको फाड़ दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चा जो इस दुनिया में आए नहीं था, उसको निकाल के उसके गर्दनों को काट दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो नौजवान लड़के थे, उनके गर्दनों पे रख के उनके गर्दनों को तलवार से काट दिया जाता है। वो चश्मदीद कहता है अल्लाह ये दौर इस तरीके का था कि अल्लाह मुझे अंधा कर देता। आप सोच रहे हैं कि इस दरमियान को मैं बोल रहा हूं, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था, हर कौम तरक्की कर रही थी। गोधरा कांड खत्म होता है, हमारी माँ बहनों को मारा जाता है, हमारे बुजुर्गों को मारा जाता है, हमारे घरों को जलाया जाता है, तब भी हम खामोश थे। मेरे दोस्तों, 1947 में देश आजाद हो गए। देश आजाद होने के बाद एक देश के 2 टुकड़े करे गए। एक देश का नाम पाकिस्तान रख दिया गया, और जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, जो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो पाकिस्तान चला गया। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से मोहब्बत रखता था, जो हिंदुस्तान के खूबसूरती से मोहब्बत रखता था, उसने जिना के पैगाम को ठुकरा दिया। वो हिंदुस्तान में रहने लगा। मगर मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि देश आजाद हो गया, देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। देश के 2 टुकड़े करने के बाद उसके बाद भी मुसलमानों के साथ साजिशों का दीवार रचा जा रहा था। उसके बाद भी मुसलमानों को यह नहीं पता हिंदुस्तान का हर वो कौम तरक्की कर रहा था, मगर तब भी मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा था। वो दौर चल रहा था, वो दौर और आजादी की तरफ बढ़ रहा था। हिंदुस्तान का हर एक कौम आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा था, मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती है कि हिंदुस्तान को तोड़ना है, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करा जाए, तो मुसलमानों को टारगेट करा जाता। मुसलमानों को टारगेट करा जाता है। तो टारगेट करा जाता है कहा कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद को टारगेट करा जाता है, और बाबरी मस्जिद को टारगेट करा जाता है, और एक रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा निकाली जाती है, तो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती है, वहां वहां मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है। वो रथ यात्रा जिस गली गली मोहल्ले मोहल्ले से निकाली जाती है, वहां मुसलमानों के बड़े बुजुर्गों को मारा जाता है। जिस गलियों से और जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, जिस शहर से निकाला जाता है वो रथ यात्रा बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, वहां से मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है, बस्तियों को उजाड़ा जाता है, कोठों को वीरान करा जाता है। आखिर जाता है 1992 6 दिसंबर के दिन हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। वो दौर और खत्म नहीं होता है। मुसलमान तब भी सोचता है कि नहीं, हमारी आवाज को कौन उठाएगा, हमारी आवाज को उठाने वाला सिर्फ कांग्रेस है। हमारा लीडर कौन है, कांग्रेस के लीडर है। हम तब भी उस वक्त उनको अपनी माँ बहनों की इज्जतों को लुटाने के बाद, हमने अपने घरों को जलाने के बाद, अपने बस्तियों को जलवाने के बाद, तब भी हमने कांग्रेस को जिताया, तब भी हमने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, तब भी वो रुकता नहीं है। कभी दादरी में अखलाक को गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग पे मारा जाता, तब भी दादरी, उसके बाद वो रुख चलता नहीं है, वो रुख जाता है सीधा गुजरात गोधरा कांड की तरफ। आप जानते हैं गोधरा कांड की तरफ वो रुख जाता है, और वहां पे भी सिर्फ टारगेट क्या करा जाता है कि वहां पे भी मुसलमानों को टारगेट करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि हम तब भी कांग्रेस को अपना मान रहे थे, उनको अपना लीडर समझ रहे थे। गोधरा कांड
करा जाता है, तो गोधरा कांड में वहां पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है। वहां पे मेरे दोस्तों, वहां का एक चश्मदीद कहता है, एनडीटीवी इंडिया पे आप लोग भी देखना, एक न्यूज आता है, एक चश्मदीद कहता है कि मेरे घरों को जलाया गया। वहां का चश्मदीद कहता है कि अल्लाह अगरचे रुख देखने से पहले, ये मंजर देखने से पहले अगरचे मेरे आंखों को अंधा कर देता, अगरचे मुझे अपने पास बुला लेता, मुझे मार देता, तो ये तसल्ली था, मगर ये मंजर नहीं दिखाता है। वो चश्मदीद कहता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, 3 नौजवान बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी छोटी बच्ची है, मेरे बहू का 4 बजे शाम में डिलीवरी है। वो दंगाई घुसते हैं और घुसने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे हमारी जो बहू जिसकी डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी शाम के 4 बजे रहती है, उसके पेट में तलवार मार के उसको फाड़ दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चा जो इस दुनिया में आए नहीं था, उसको निकाल के उसके गर्दनों को काट दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो नौजवान लड़के थे, उनके गर्दनों पे रख के उनके गर्दनों को तलवार से काट दिया जाता है। वो चश्मदीद कहता है, अल्लाह ये दौर इस तरीके का था कि अल्लाह मुझे अंधा कर देता। आप सोच रहे हैं कि इस दरमियान को मैं बोल रहा हूं, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था, हर कौम तरक्की कर रही थी। गोधरा कांड खत्म होता है, हमारी माँ बहनों को मारा जाता है, हमारे बुजुर्गों को मारा जाता है, हमारे घरों को जलाया जाता है, तब भी हम खामोश थे। हम खामोश, हम कांग्रेस को अपना रहनुमा मान चुके थे। उसके बाद क्या होता है, कभी दादरी में अखलाक को मारा जाता है, कभी राजस्थान में मोबिलिचिंग करके पहलू खान को मारा जाता है, कभी झारखंड में तबरेज को चोरी का इल्जाम लगा के नौजवान साथी था, उसको मोबिलिचिंग कर दिया जाता है। आवाज कौन उठाता है? कांग्रेस आवाज उठाती है। आप लोग बताइए, उठाती है क्या कांग्रेस आवाज? तेज बोली, आवाज उठाती है कांग्रेस? समाजवादी आवाज उठाती है क्या? बीएसपी आवाज उठाती है क्या? जो रहनुमाई की बात करते आवाज उठाती है? कौन आवाज उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाता है। उठाता है ना आपकी आवाज? तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, यहां मेरी आवाज जहां जहां पहुंच रही है, मैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे भाई सरताज सैफी साहब यहां से इलेक्शन लड़े, क्या आवाज उठाने का ठेका सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने ले रखा है? जहां पे भी मोबिलिचिंग होती है, जहां पे भी मुसलमानों को मारा जाता है, जहां पे भी हमारे घरों को जलाया जाता है, जहां पे भी हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है, जहां हमारे बड़े बुजुर्ग को मारा जाता है, तो वहां पे आवाज कौन उठाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाए। और जब वोट देने की बारी आती है तो हम कांग्रेस को वोट दे, जब वोट देने की बारी आती है तो हम आम आदमी पार्टी को वोट दे, हम जब वोट देने की बारी आती है हम समाजवादी को वोट दे, जब आवाज हमें वोट देने की बारी आती है तो हम फुला लोगों को वोट दे। क्यों नहीं मेरे भाई? आप क्यों नहीं सफों में दुरुस्त हो जाते हैं? आप क्यों नहीं एक सफों में खड़े हो जाते हैं? आप क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई दीवाना तो है जो आपकी आवाज को उठा? क्यों नहीं आपकी आवाज को उठा रहा? ये प्रोग्राम हालात हाजरा पे है, तो आज मैं हालात हाजरा पे, ये जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, लोग कहते हैं कि लोग हमारा मुसलमान कौम, आइए बेटी, हमारा मुसलमान कौम जो है 2014 से परेशान है। नहीं मेरे भाई, आप अपने इतिहास को उठा लीजिए, आप कांग्रेस के टाइम से परेशान। कांग्रेस ने बीजेपी को पाला पोसा बड़ा करा, उसको इख्तिदार दिया और हमारे ऊपर जुल्म सितम करे। आज हमारा कौम जो हालात से गुजर रहा है, वो गलती सिर्फ हमारी है। हमारी इसलिए है
कि हम अपने दीन पे मजबूत नहीं हैं, हम अपने ईमान पे मजबूत नहीं हैं। हमारे नौजवान साथी ये नहीं जानते कि जंगे बदर क्या है। हमारा मुसलमान नौजवान ये नहीं जानता कि करबला क्या है। हमारा मुसलमान नहीं जानता कि जंगे खैबर क्या है। हमारा मुसलमान ये नहीं जानता कि मस्जिद में भी जाना है, 5 वक्त का भी नमाज है। हमारा मुसलमान बड़ों बुजुर्गों की तहजीब भी नहीं जानता। हमारा नौजवान आज कुछ नहीं जानता। गलतियां किसकी है? हमारी है, हमारी है गलतियां। आप जान रहे होंगे कि सोशल मीडिया, मैं खुद को भी गलत कह रहा हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, मेरी बात से बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, मगर हालाते हाजरा पे बता रहा हूं आपको। ये चीज हालाते हाजरा पे आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पे आप बताइए कि हमारी बहनें बुर्खा पहन के डांस नहीं कर रही है? क्या हमारी बहनें बुर्खे पहन के रील नहीं बना रही है? क्या हमारी बहनें भगवा लव ट्रैप के जाल में नहीं फंस रही हैं? आप बताइए, फंस रही है ना? तो गलती किसकी है? उनके भाइयों की है। गलती किसकी है? उनके वालिदैनों की। गलती किसकी है? हमारी गलतियां है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उत्तम नगर रहता हूं और अभी ही कुछ हफ्ते पहले एक मामला आता है सामने। आलिम दीन, बहुत अच्छे आलिम का फोन आता है मेरे पास कि अरशद भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है, हमारी लड़की 3 दिन से नहीं मिल रही है, हमारी लड़की 4 दिन से गायब है और थाने में एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा। तो मैं पहुंचता हूं थाने में तो एसएचओ साहब नहीं होते हैं। आजकल के हजरत पुलिस बहुत अलग अल्फाज से मुसलमानों को नवाजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस दीवाने का दीवाना हूं। जब हम बात करने पे आते हैं तो हजरत पुलिस फिर अच्छे से आ जाती है बात करने पे। तो मैंने उनसे कहा कि एफआईआर रजिस्टर्ड करिए कि हमारी बहन का किडनैप हो गया। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रहे होते हैं तो डीसीपी के पास जाके मैं डीसीपी से कंप्लेंट करता हूं और वही कॉपी उठा के मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजता हूं। और जब दबाव बनाया जाता है असद साहब की तरफ से, जब बैरिस्टर साहब का फोन पहुंचता है तो 2 दिन बाद लड़की खुद घर पे हाजिर हो जाती। तो पता क्या चलता है कि लड़की किसी गैर मजहब के लड़के के साथ शादी करके आई। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज का कि आज हम किस रुख में जा रहे हैं, आज हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जो मेरे भाई बैठे हैं इस सभा से उठने के बाद इस चीज को सोचिएगा कि हमें अपने घर की इज्जत और आबरू को बचाना है ना मेरे भाई। हालाते हाजरा पे लेके बचाना है ना। सब खामोश बैठे हैं, अपने घरों की इज्जतों को बचाएंगे ना, बचाएंगे ना, अपने दीन को बचाएंगे ना। इस हालात हाजरा पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होंगे ना, एक संविधान के साथ खड़े होंगे ना। तो मेरे भाई देखिए, आप लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। जो हम लोगों को बीजेपी के एजेंट कहते हैं, जो हम लोगों को बीजेपी के एजेंट से नवाजते हैं, मैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए कि हम हिंदुस्तान में कितने सीटों पे लड़े, बताइए कि हम पूरे भारत में कितने सीटों पे लड़े और आप कितने सीटों पे लड़े, तब भी भारतीय जनता पार्टी कैसे आई। आज बताइए कि कोई ऐसी पार्टी आपके दरमियान में हो, कोई ऐसी पार्टी आपके दरमियान में ऐसी हो जिसका इतना बड़ा दफ्तर होगा, कोई ऐसी पार्टी आपके दरमियान में होगी जो आपके लिए आवाज उठाती होगी। कोई नहीं है।
आप सरजमीन दखन हैदराबाद में जाइए और जाने के बाद देखिए वहां पे हमारे बच्चों नौजवानों के लिए मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे हमारा स्कूल्स है बच्चों के लिए, जो यतीम बच्चे हैं, जो जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका खानदान नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए 5 स्टार जो होटल होता है उस तरीके से हमने स्कूल्स बना रखा। और जो लोग हमें कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जो वहां पे स्कूल्स के खर्चे, जो खाना बच्चों को खिलाया जाता है, 50,000 यतीम बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, उसका खर्चा सिर्फ 25 करोड़, सिर्फ 25 करोड़। और आप हमें बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वहां पे बेवा जो बहनें हैं हमारी, उनके लिए सिलाई सेंटर का मशीन का सेंटर खोला गया है, वहां पे उन लोगों को रोजगार दिया जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि यहां से आपकी आवाज को बुलंद करा जाए? क्या आप नहीं चाहते यहां से कि आपके जो बस्तियों में बदहाली है, जो गलियों में खस्ताहाली है, उसको दूर करा जाए?